जालौन के किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ पर्ल फार्मिंग यानी मोती की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल कायम की है सतहो गांव के विवेक पटेल ने, जो बेहद कम समय में मोती की खेती करके खास लाभ कमा रहे हैं। ये है जालौन के सेहत गांव के रहने वाले किसान विवेक पटेल। मोती की खेती ने बेहद कम समय में विवेक पटेल की जिंदगी बदल कर रख दी है। आज मोती उत्पादन की वजह से उनकी आमदनी 5 गुना तक बढ़ गई है, जिससे विवेक अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पा रहे हैं और परिवार वाले भी उनके इस आर्थिक समृद्धि से बेहद खुश हैं। बुंदेलखंड चूंकि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा एरिया है, यहाँ पर रेगुलर दैवीय आपदा परंपरागत खेती कर रहे थे। पिताजी को देखा हमने, परंपरागत खेती चली आ रही है उसी हिसाब से। तो कभी फसल तैयार खड़ी हुई है तो पता चला पानी से गिर गया, पूरी फसल बेकार हो गई। दोबारा से देखा कि कहीं सूखा पड़ गया, फसल में पानी लगना, सूखा पड़ा हुआ है, पानी ही नहीं है। तो इन सबको देखते हुए मुझे जानकारी मिली कोई मोती की खेती करके कॉन्सेप्ट है। विवेक पटेल की माने तो मोती की खेती के लिए बहुत बड़े जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटी सी जगह में भी मोती की खेती हो सकती है और इसकी लागत भी बेहद कम है। जहां एक मोती तैयार करने में करीब 300 रुपए खर्च होते हैं, जबकि बेचने पर 300 से लेकर 700 रुपए तक की कीमत मिल जाती है। मोती की खेती में इतना लाभ है कि एक सीप के ऊपर हमारा लगभग 25 से 30 रुपए, एक मोती बनाने में 25 से 30 रुपए का खर्चा आ रहा है। मतलब जो मिलाकर एक सीप पर हम जाएंगे तो एक सीप से हमें 2 मोती मिलते हैं और जो हमारा 60 रुपए तक पहुंच रहा है बहुत आराम से खर्चा। और ये जो हमारा मोती तैयार मोती है, इसका हमें रेट मिल रहा है 300 रुपए से 700 रुपए के बीच में एक मोती का। तो इस प्रकार से हमारा 4 से 5 गुना तो बहुत आराम से हो रहा था। तो सर इसलिए हमने इसको अब व्यावसायिक रूप में करना शुरू कर दिया है। यूपी में बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में इस इलाके में मोती की खेती युवा बेरोजगारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और आसपास के युवा भी विवेक पटेल से प्रेरणा ले रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए जालौन से मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ सत्य पे सत्ता में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।